हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आमतौर से घर और किचन का काम तो हर कोई करता है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसे यूजफुल टिप्स और ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे समय, पैसा और मेहनत भी बचेगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब भी सॉक्स पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उन्हें फेंक देते हैं बेकार समझकर। अब जब इन्हें फेंकना ही है तो क्यों ना इनका यूज किया जाए। तो आज मैं बताऊंगी पुराने सॉक्स का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, इनकी लास्टिक है जो चौड़ी हो गई है और ये पहनने लायक बिल्कुल भी नहीं है। तो इन्हें फेंकने से पहले एक दो बार इनसे डस्टिंग कर ली जाए। जैसे कि हाथ में पहन ले एक सॉक्स और दूसरे सॉक्स को हमें थोड़ा सा गीला कर लेना है। और गीला करने के बाद में आप जब सफाई करेंगे इससे, चाहे वो दरवाजे हो, विंडो हो, आपकी जाली वगैरह, कोई भी रेलिंग वगैरह हो, तो ना तो हमारे हाथों में गंदगी लगेगी और ना ही हाथों में हमारे में कील या फांस लगने का डर रहता है। तो एक तरह से पुराने सॉक्स हमारे ग्लव्स का काम करेंगे। इससे हम डस्टिंग कर लेंगे। जब फेंकना ही है तो इनका यूज भी हो जाएगा पुराने सॉक्स का, और हमारे घर की साफ सफाई भी अच्छे से हो जाएगी। आप चाहें तो बाथरूम के जो टाइल्स वगैरह होते हैं उन्हें भी इस तरह से साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है मेरी, बहुत ही यूजफुल है। जो व्हाइट शर्ट होती है ना हमारे घर में, बच्चों की हो या फिर बड़ों की हो, उनके कॉलर और आस्तीन इतने गंदे हो जाते हैं कि बिना ब्रश रगड़े तो वो साफ हो ही नहीं पाते हैं। अब जब हम इन्हें नॉर्मल कपड़ों के साथ धोएं तो बिल्कुल भी ये साफ नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल कपड़े तो एक बार में चलाने से ही साफ हो जाते हैं मशीन के, और ना ही हमें उनके ऊपर ब्रश रगड़ना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको एक छोटा सा टिप बताने वाली हूँ इस तरह के गंदे कॉलर को साफ करने का। आप नॉर्मल कपड़े के साथ ही धोएंगे ना, उससे ही ये साफ हो जाएगा। उसके लिए हल्का सा गीला कर लेना है कॉलर को और आस्तीन को। देखिए, उसके बाद हमें लेना है पेस्ट। पेस्ट वाइट वाला लेना है, कोई भी कलर वाला पेस्ट नहीं लेना है। और उसके बाद थोड़ा सा लगाने के बाद में कोई भी पुराना टूथब्रश लीजिए या हाथ से फैला लीजिए पूरे के ऊपर। इसी तरह से आस्तीन के ऊपर लगा लेना है। इससे कपड़े के ऊपर जो पीलापन है वो एकदम से खत्म हो जाएगा। एक टिप और बताने वाली हूँ मैं कपड़ों को साफ करने की। आप महीने में एक बार थोड़ा सा शैम्पू डालकर धोइए कपड़ों को। इससे क्या होगा, जो कपड़ों की जो चमक है वो बरकरार रहती है। ये एक तरह से इजी का काम करता है। इतने झाग बनेंगे शैम्पू से, इसमें कपड़ों का जितना भी मैल है वो निकल जाएगा और कपड़ों के ऊपर एक शाइनिंग आ जाती है। मैंने थोड़ा सा ही डिटर्जेंट पाउडर डाला था और आधा चम्मच के बराबर डाला था शैम्पू। अब मैं आपको दिखाती हूँ वही व्हाइट शर्ट जिसका कॉलर इतना पीला था, इतना गंदा था। ये देखिए, एकदम से क्लीन हो गया है, साफ। ना हमने ब्रश रगड़ा है और मैंने नॉर्मल कपड़ों के साथ ही धोया है मैंने इसे। और ये देखिए, शर्ट का कॉलर बिल्कुल एकदम से साफ हो गया है। जितना भी पीलापन था वो एकदम से खत्म हो गया है। तो ये ट्रिक आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपका समय, पैसा और मेहनत भी बचेगी। नेक्स्ट ट्रिक है मेरी बेल्ट को लेकर, चाहे वो रैग जीन की हो चाहे फिर वो लेदर की हो। अब जैसे बारिश का मौसम है तो इनके ऊपर फंगस जैसा लग जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि दाग धब्बे व्हाइट व्हाइट और ग्रीन ग्रीन जैसी काई होती है ना, उस तरह से लेदर की बेल्ट के ऊपर लग जाती है। अब घर में छोटे बच्चे हैं और गलती से मुंह में दे लें वो, क्योंकि बच्चों की आदत होती है कि हर सामान को मुंह में देने की। अब बेल्ट को अगर मुंह में देते हैं तो इसके ऊपर फंगस लगी हुई हो तो बच्चों के बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। तो पहली बात तो ये कि बच्चों की पहुंच से ऐसे सामान को दूर रखिएगा। और दूसरी बात ये, अगर बेल्ट इस तरह से फंगस खा जाती है तो उसे हमें कैसे सही करना है, मतलब कि उसे जर्म्स रहित कैसे करना है घर पर ही। तो इसके लिए आपको मैं एक छोटा सा टिप बताने वाली हूँ। बेल्ट की चमक बरकरार रहेगी और फंगस रहित हो जाएगी। उसके लिए हमें छोटा सा काम करना है। ये देखिए, ये हमने लिया है वाइट विनीगर जो हम किचन में यूज करते हैं, तो कम से कम 1 से 1.5 चम्मच के बराबर। और थोड़ा सा हमने लिया है सरसों का ऑयल, ये हमारा पॉलिश का काम करेगा बेल्ट पर। तो पहले हमें क्या करना है, थोड़ा सा कॉटन लेना है और जो विनीगर है उसके अंदर डिप करना है। पहले तो विनीगर से हमें इसके ऊपर पॉलिश करनी है, पूरे के ऊपर।
इससे क्या होगा, विनेगर फंगस को खत्म करेगा। जितनी भी फंगस है वो खत्म हो जाएगी और जितनी भी गंदगी है वो एकदम से साफ हो जाएगी। तो तीनों बेल्ट के ऊपर हम इसी तरह से विनेगर से एक तरह से पॉलिश कर लेंगे। उसके बाद हल्का सा सुखा लेना है और जब ये सूख जाए उसके बाद हमें इसके ऊपर पॉलिश करनी है सरसों के ऑयल से। देखिए, घर में कई बार ऐसा होता है कि पॉलिश खत्म हो जाती है, तो सरसों का तेल पॉलिश का काम करता है। बच्चों के जो स्कूल शूज होते हैं ना, उनके ऊपर भी आप ये ट्रिक कर सकते हैं। मैं कई बार करती हूँ इस तरह से पॉलिश। जो बच्चों के स्कूल शूज होते हैं ना, कई बार नहीं पता चलता है, पॉलिश खत्म हो जाती है और सुबह सुबह ही हमें ध्यान आता है कि पॉलिश नहीं है। तो सरसों के ऑयल से मैं कर देती हूँ, एकदम से नए जैसे चमक जाते हैं स्कूल शूज। और यहाँ तक कि जो हमारे लेदर के या रेगजीन के पर्स होते हैं ना, उनके ऊपर भी आप ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, तीनों बेल्ट हमारी ऐसे बन गई है जैसे कि हम अभी नई खरीद कर लेकर आए हैं। जर्म्स रहित हो गई, फंगस खत्म हो गई है, एकदम से साफ हो गई हैं और पॉलिश करने के बाद तो एकदम से नई जैसी चमकने भी लगी हैं। तो आप ये ट्रिक जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही काम आने वाली है। नेक्स्ट ट्रिक है मेरी नींबू को लेकर। ये देखिए, ऊपर से देखने में कई बार पीले होते हैं, लेकिन इन्हें हम जब दबा कर देखते हैं ना, तो बहुत ही सख्त होते हैं। अब हम इन्हें यूज करेंगे तो इनके अंदर रस बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। गलती से होता है, जब हम ज़्यादा नींबू लाते हैं तो कोई ना कोई नींबू कच्चा आ ही जाता है। अगर इस तरह से गलती से नींबू कच्चे आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए एक बर्तन लीजिए और उसके अंदर हमें लेना है गर्म पानी। जितने भी आपके कच्चे नींबू हैं उन्हें डालकर रख दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए। गर्म पानी में डालने से जो सख्त नींबू हैं, दब नहीं रहे थे, वो एकदम से सॉफ्ट हो जाएंगे और अब इनके अंदर पहले की बजाय ज़्यादा रस निकलेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की ओर। जब भी सब्जी हम कट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में उसका जो छिलका होता है स्लिप के ऊपर ही डालते रहते हैं, जिससे हमारी स्लिप गंदी भी हो जाती है और हमें टाइम भी लगता है उसे साफ करने में। तो इस तरह की पॉलीथीन तो हमारे पास होती ही है। बर्तन के अंदर रखिए और फिर सब्जी काटिए। अब जैसे प्याज और लहसुन का छिलका तो सूखा है, इसे समेटने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन कई सब्जी ऐसी होती हैं जैसे भिंडी, टमाटर, धनिया, लौकी, पेठा, जिससे बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैल जाती है। हमारी स्लिप गंदी हो जाती है और छिलके को समेटने में भी हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से अगर हम पॉलीथीन के अंदर छिलका डालेंगे तो हमारी स्लिप भी गंदी नहीं होगी और ना ही हमारा टाइम बर्बाद होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। Fearless.